नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जैसा कि हमने पिछले 4 वीडियो में 4 दिन तक हमने वीडियो बनाए और 4 दिन तक हमने बात की कि अभी जो यात्रा है वो पहाड़ी इलाकों में है, पॉपुलेशन कम है और कांग्रेस के लीडर्स में भी जो है अभी वो उत्साह देखने को नहीं मिला है। लेकिन कल जो यात्रा है वो नागालैंड के जोरहाट, आसाम में एंटर कर चुकी है। और अब जैसे ही आसाम में ये यात्रा एंटर कर चुकी है और कल आप देखिए कि कल का आप जब राहुल गांधी की वीडियो देखोगे और फिर उसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसाम जो है वो इस यात्रा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहले भी था, वो इसलिए था क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा एक समय जब ऐसा था वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नजदीकी माने जाते थे। हालांकि राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य ही कहें कि जो भी राहुल गांधी के करीबी थे, एक सचिन पायलट को छोड़ के वो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अब बचते हैं सचिन पायलट, वो कब क्या डिसीजन लेंगे वो उनके हाथ में है। लेकिन अभी हमने देखा जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई उसी दिन महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी और वो शिंदे गुट की शिवसेना उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब हम सीधा आते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे। आसाम में जब यात्रा जो एंटर की तो उसके बाद में यात्रा को लेके आसाम की जो सरकार है हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उन्होंने उनको सिटी के बजाय जो है वो अल्टरनेटिव रूट, कोई भी अल्टरनेटिव रूट जो है वो देने के लिए तैयार थी। और उन्होंने बिल्कुल, हेमंता बिस्वा ने जो है वो चेतावनी देते हुए कहा था कि हम लोग जो है वो आपको सिटी में जहाँ पे शॉपिंग मॉल, मेडिकल कॉलेज और जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स है, उस रास्ते के अलावा आप जो भी रास्ता मांगोगे हम वो आपको रास्ता देने के लिए तैयार है। लेकिन इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो हम आपको जो है वो पुलिस की या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी अगर वो ऐसा नहीं करते और ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद में उनके ऊपर वायलेशन का जो है वो एफआईआर दर्ज की दी जाएगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी जो है वो अभी नहीं होगी, 2 से 3 महीने बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में जो है वो मैं गिरफ्तार भी कर लूंगा। तो अब यात्रा जो है वो इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बन चुकी है। राहुल गांधी ने, आपने देखा अब तक त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर उस तरफ जब वो थे तब तक वो जो है वो नरेंद्र मोदी पे लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस बार उनके निशाने पे थे हेमंता बिस्वा शर्मा और उन्होंने ये कह दिया कि इतिहास की जो है वो सबसे भ्रष्टतम सरकार वो आसाम की सरकार है, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। और इसके जवाब में जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीधा कहा कि आज तक जो है अगर कोई भ्रष्ट है तो वो है गांधी परिवार, इससे बड़ा जो है वो कोई भ्रष्ट नहीं है। और ये बात सत्यता की अगर हम साथ में बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाती है तो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, गांधी परिवार की हम बात करते हैं, और राहुल गांधी, दोनों ही जो है वो जमानत पे बाहर है, बेल पे जो है वो बाहर है। आरोप क्या है? भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप है। नेशनल हेराल्ड में हमने देखा कि 572 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली गई है और इसके अलावा केस जो है वो अभी चल रहा है। इसके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ऑलरेडी जो है वो मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब जो है वो प्रियंका गांधी का नाम भी चार्जशीट में जोड़ दिया गया है। तो गांधी परिवार, हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर अभी जो है वो ऐसा कोई मुकदमा है नहीं, तो गांधी परिवार के ऊपर मुकदमा है, बेल पे वो बाहर है। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी आसाम की सरकार या हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर ये आरोप लगाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। दूसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसके जवाब में ये भी कह दिया कि ये तो जो है वो गांधी परिवार जो है वो भी नकली है। और नकली, आपको एक वीडियो में मैंने शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू किया था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी कि कैसे ये घेंडी से जो है वो गांधी परिवार बना। और ये जब अपने आप का हिंदू धर्म बताते हैं तो मैंने पिछले 2-3 वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने बात की थी कि राहुल गांधी का अगर वास्तविकता में अगर हम धर्म की बात करते हैं तो वो कितने प्रतिशत धर्म हिंदू होंगे, कितने प्रतिशत जो है वो क्रिश्चियन होंगे और कितने प्रतिशत वो पारसी होंगे। क्यों? क्योंकि घेंडी से वो गांधी बने। इनके फादर के, अगर हम फादर के उस तरफ बात करते हैं तो वो फारसी थे। इंदिरा गांधी का आपको पता ही होगा। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो नेहरू फैमिली, तो ऐसे करके जो है वो कितने प्रकार, और सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो वो क्रिश्चियनिटी इटली से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बड़ा आरोप जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनके ऊपर लगाया है।
और हेमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी, ये जो है अभी, जब आपने देखा होगा तरुण गोगोई की, जब आसाम में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक सुष्मिता देव सिंह जो बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीएमसी में चली गई, और तरुण गोगोई के साथ में जब हेमंता बिस्वा शर्मा का कुर्सी को लेकर जब विवाद चल रहा था, तो हेमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद में आपको पता होगा हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर जो है अपने इंटरव्यूज में उस बात का खंडन भी करते हैं, उस बात का बारे में बात भी करते हैं। वो ये है कि उनको जो है वो घंटों तक बिठाया जाता है और उनके सामने जो है वो कुत्ते को जो है वो बिस्किट खिलाए जाते हैं, तो वो कुत्ते के बिस्किट खिलाने में बिजी होते हैं और हम लोग बैठे होते हैं। और उसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का जो है उन्होंने दामन थामा, और बीजेपी का जब से उन्होंने दामन थामा, उसके बाद में कट्टर हिंदुत्व का, जिसको कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाद में अगर किसी मुख्यमंत्री की छवि बनती जा रही है तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। जीरो टॉलरेंस पे आपने उनके भाषण देखे होंगे, वो हमेशा उसी तरह की बात करते हैं। और उसी को लेके उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद में आपको पता ही होगा पवन खेड़ा को आसाम की पुलिस जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे ही, जब वो रायपुर रैली के लिए जा रहे होते हैं, तो आसाम पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। मामला क्या था? मामला था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो नरेंद्र मोदी के जो पिताजी है उनका गलत नाम लिया और उसका मजाक बनाया। उसको लेके आसाम में एफआईआर की गई और उसी एफआईआर के ऊपर जो है वो पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था, इंडिगो की फ्लाइट से वापस उतार लिया गया था। फिर सारे जो कांग्रेसी है वो धरना दे रहे थे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सामने होते होते जो है उनको जमानत भी दे दी थी। तो ये अब तक का जो है राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा, ये इनका जो है वो आपस का आपको पता होगा। तो अब ये यात्रा जो है वो आसाम में रहने वाली है, 2 से 3 या 4 दिन भी हो सकता है आसाम में इसको लगे। तो अब देखने वाली बातें हैं कि आपस में जो है वो वार, और जिसको कहते हैं कि उसका जवाब, आरोप और प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे लगाए जाएंगे। तो अब जो है वो यात्रा थोड़ी सी जो है वो रोचक होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही जो है इसकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। मुश्किलें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की जहां बात करते हैं तो सीट शेयरिंग पे कोई फॉर्मूले पे अभी काम नहीं हो रहा। और अखिलेश यादव ने इंडिया टीवी के एक खास शो में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जहां भारतीय जनता पार्टी जिले और बूथ लेवल पे काम कर रही है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारा जो गठबंधन है वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिले और बूथ लेवल पे जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उसको हराने के लिए जो है वो खास तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। और अभी तक वो रणनीति जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। और उनका ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा जब से विपक्षी गठबंधन 1 साल पहले जब से इसकी बात चलना शुरू हुई थी, तो अमित शाह ने जो है वो अपनी पार्टी मीटिंग के दौरान और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर ये सारी पार्टी के जो दल है, विपक्षी दल अगर एक साथ हो जाते हैं तो फिर आपको जो है वो 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 50% से ज्यादा वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं तो फिर जितनी भी जो पार्टियां हैं अगर वो इकट्ठी भी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। और इसी को लेके जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन के जो घटक दल है उनके साथ में मिलकर ऐसा काम करने के लिए तैयार है? और फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो है वह दावा एयर के इंटरव्यू में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सीट शेयरिंग पे फॉर्मूले पे अगर सहमति नहीं होती है तो फिर ये क्षेत्रीय दल जो है वो आपस में ही गठबंधन बनाने की सोचेंगे। और ये जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खतरनाक या बहुत निराशाजनक जो है वो होगा। तो अभी इनका जहां तक बात समझ में आती है, इन पार्टियों को भी पता है कि 2024 में इनका जो है वो कुछ बनने वाला है नहीं। इससे आसाम के बाद में ये यात्रा जो है आपको पता है फिर वेस्ट बंगाल में जब एंटर करेगी तो वेस्ट बंगाल में देखना होगा कि ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस का ही पार्टनर है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी ये एक दूसरे को जो है वो ध्रुव विरोधी बने हुए हैं उसके बावजूद। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो लीडर है और कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ममता बनर्जी की कार्यशैली से उनको यहाँ तानाशाह तक कह दिया। और उनके ऊपर बड़े आरोप है कि उन्होंने जो है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाई है, दंगे करवाए हैं। इसको लेके वो जो है वो इंडिया गठबंधन में मिलकर जो है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ में काम नहीं करना चाहते, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाईकमान ने जो है वो एक साथ लड़ने का फैसला किया है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, अब ये जो यात्रा है वो थोड़ी रोचक को मिलेगी, आपको आरोप प्रत्यारोप मिलेंगे। और अब जो है
इस स्टेट के बाद में, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी की सत्ता का एक स्टेट है असम, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब जब ये अपने गठबंधन की सरकारों के राज्यों में एंटर करेगा, तो उसके बाद में क्या जितने भी विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल है वो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करेंगे, या फिर वो जो है वो इससे दूरी रखेंगे। अगर इससे वो दूरी रखते हैं तो फिर गठबंधन के जो मतदाता होंगे, जो इनका कोर वोटर होगा, उसको क्या मैसेज आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो अब यात्रा जो है वो बड़ी रोचक होने वाली है, तो आप बने रहिए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।